अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। बारगाह रिसालत में सारा मजमा गुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न दस्तारबंदी उर्से ज़ियाई रहमानी अमानी उर्से ज़ियाई अमानी के हसीन मौके पर आप यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। कुछ अहम बातें हैं जो आपके सामने तकरीर के माध्यम से रखना चाहता हूँ। आप उन पर गौर भी करना और कोशिश करना कि मिस्टेक हमसे कहाँ हो रही है। जब आदमी फेल होता है किसी चीज़ में तो बेहतर तरीक़ा ये है कि वो मिस्टेक तलाश करे कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। फेल हम हो रहे हैं। ये जो बल्ब है जिससे रोशनी हो रही है, ये पीछे CFL जो जल रहा है, जब इसको बनाने वाले ने बनाया तो इसका जब उसने टेस्ट किया तो वो 999 मरतबा फेल हो गया। वो मिस्टेक तलाश करता रहा, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है। कितनी मरतबा उसने जो है अपना वो किया होगा, मतलब परीक्षण। उसके बाद जब 1000 बार आया तो वो कामयाब हो गया। हमारे अंदर एक चीज़ है, हम मिस्टेक तलाश नहीं करते। सही बात। कहीं अगर फेल होते हैं तो दूसरे के कांधों पर रख देते हैं, इसकी वजह से हो गया। कभी अपनी भी तलाश कर लिया कर। सही बात। हो सकता है कि तेरी मिस्टेक अगर वो दूर हो गई तो तेरा जो ये सफर चल रहा है ये फिर चलने लगेगा। वाह वाह। आपकी कार खराब हो जाए और आप मिस्त्री की दुकान पे जाके खड़ा करो, मेरी कार स्टार्ट नहीं होती, तो मिस्त्री ये नहीं कहता ये तेरी वजह से खराब हुई है, तूने खराब किया है। नहीं, वो उसकी मिस्टेक तलाश करता है। सही। क्यों नहीं हो रही? कारी तस्लीम साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आए, उस्ताजुल कुर्रा। वो मिस्टेक तलाश करता है कि भाई इसमें, जब वो आपसे लड़ना शुरू कर देता है, नहीं, वो मिस्टेक तलाश करता है, भाई इंजन में कमी है, करंट नहीं जा रहा है, क्या बात है। वो मिस्टेक को सही करेगा, कार फिर चलने लगेगी। हैं? आज जो हम पूरी दुनिया में तबाह बर्बादी का मुंह देख रहे हैं, नजारा कर रहे हैं, रुसवा हो गए, आज पूरी दुनिया हमें मिटाना चाहती है, कहीं ना कहीं तो यार मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो है। हम खुराफातों में लगे हैं, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का दामन खींचने में लगे हैं, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का मुंह काला करने में लगे हैं, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का गिरेबां पकड़े पड़े, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। जलसा में आने वालों, गुलफाम रजा के ये जुमले दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाओ। जब तक मिस्टेक तलाश नहीं करोगे, एक दूसरे के कितने भी दस्तों गिरेबा हो जाओ, कामयाबी नहीं मिल सकती। मिस्टेक को दूर करना होगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी गाड़ी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने लगेगी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। और जब जिंदाबाद। गाड़ी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलेगी, बहुत अच्छे जिंदाबाद। देखिए, पहले है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बाद में है सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम। पता चला पहले गाड़ी को सही रास्ते पे चलाना होगा, बाद में अल्लाह के इनाम होंगे। इनाम होंगे। सही बात। बहुत अच्छे जिंदाबाद। चाहते हो कि गाड़ी बाद में चले पहले इनाम हो जाए? ऐसा नहीं है। पहले गाड़ी चला बाद में इनाम होगा। पहले गाड़ी चलाओ बाद में इनाम होगा। देखिए सूरह फातिहा की तरतीब देखिए, अल्लाह की तारीफ के बाद में पहले कहा गाड़ी सीधे रास्ते पर चलाओ,
बेशक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इनाम जब होगा, पहले नहीं होगा। इमाम हुसैन ने जब सर कटाया तो शहादत का इनाम मिला। सिद्दीक अकबर ने जब मक्का वालों का पत्थर खाया तो सिद्दीक अकबर का खिताब मिला। उस्मान गनी को 40 दिन प्यासा रख के शहीद कर दिया गया जुन्नूरैन, और आपको सखी आजम का खिताब मिला। हम चाहते हैं कि इनाम मिल जाए पहले ही। नहीं, पहले अपनी गाड़ी को सीधे रास्ते पर चलाना होगा। मिस्टेक है, कहीं ना कहीं गाड़ी हमारी सीधे रास्ते पर चल नहीं रही है। अगर गाड़ी सीधे रास्ते पर चल जाए तो अल्लाह का इनाम जरूर होगा। कुरान पे मेरा ईमान है। आप भी कहते हो कि कुरान पे हमारा ईमान है, और आप भी कहते हो कुरान को कोई बदल नहीं सकता। आप भी कहते हो कि कुरान सच है, हक है। जब कुरान को सच और हक मानते हो तो सुन लो, गाड़ी सीधे रास्ते पर चला दो। अल्लाह ने उसके फौरन बाद वाली आयत में इनाम का जिक्र किया कि फिर अल्लाह का इनाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इनाम का जिक्र है, इनाम का जिक्र है। बहुत ठंडे दिमाग से मेरी गुफ्तगू को आप सुनना। हर आदमी परेशान है, आज बेकरार है। कुछ लोग कहते हैं हजरत अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमें निकाल दिया जाएगा क्या, हमें मार दिया जाएगा क्या, हमसे हमारे वजूद और विकार छीन लिए जाएंगे। तो एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, तरीके मुस्तफा को छोड़ो ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। एक ही जवाब है। मिस्टेक तलाश करो मेरे भाइयों, मिस्टेक कहां हो रही है। जिस दिन तुमने मिस्टेक को पकड़ लिया ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, कामयाबी फिर तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें माल की जरूरत नहीं है ना, अहले मेंबर खास तवज्जो, माल की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कहोगे क्यों? तो जितने कपड़े सिर्फ नरपत नगर के लोगों पे हैं, 1.25 लाख सहाबा पर नहीं थे इतने कपड़े। जाओ किसी मौलवी से भी पूछ, जितने कपड़े सिर्फ नरपत नगर के लोगों पे, और सब छोड़ दो, सिर्फ नरपत नगर की बात कर रहा हूं, और ये डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये बात ऐसा नहीं है कि साहब मेरी बात में कोई आदमी पकड़ ले। एक एक आदमी पे 10-10, 15-15, 25-25 जोड़ी नहीं है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 15-15, 25-25 जोड़ी एक एक आदमी पे कपड़े। पूरे सहाबा पे इतने कपड़े नहीं थे। बस औकात तो ऐसा था कि हजरत अबू बकर के टाट के लिबास में बटन का कांटा होता था, वह कांटे की जगह बटन होता था, और उसको लगा करके अपने लिबास को बंद किया करते थे। जलसा में आने वालों, कई मर्तबा ऐसा हुआ है, तारीख बयान करती है, शौहर और बीवी पे एक ही लिबास है। वही शौहर पे है, वही बीवी पर है। तुम्हें माल की जरूरत नहीं हो, तुम माल के पीछे भाग रहे हो। मिस्टेक यहां पकड़ में आ गई। तुम्हें अमाल की जरूरत है, माल की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। माल की जरूरत नहीं है, काय की जरूरत है? अमाल की, अमाल की जरूरत है। जब तुम पे माल कम था तब तुम्हारे पास इज्जत ज्यादा थी। जब माल तुम पे कम था तुम्हारे पास इज्जतों के ताज थे। जब तुम्हारे पेट से पत्थर बंधे होते थे तो तुम्हारे पास इज्जतें खुदा की कसम आसपास घूमती थी। जब जब तुम्हारे कपड़ों में बबूल का कांटा होता था, इज्जतें तुम्हारे पास थी। जब टाट का लिबास था, इज्जतें तुम्हारे पास थी। जब टूटी हुई चटाई के तुम मालिक थे, इज्जतें तुम्हारे पास थी। तुम्हारे चूल्हे सख्त पड़े रहते थे, इज्जतें तुम्हारे पास थी। और जलसे में आने वालों, मिस्टेक यहाँ है, अमाल को छोड़ के माल के पीछे भागे हो। अमाल का दामन पकड़ ले, माल तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। माल की कोई औकात नहीं अमाल के सामने। जिस दिन अमाल अच्छे हो गए, माल पीछे पीछे आएगा, मेरी गारंटी है। तो माल के देखिए, पहले तो मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। पहली बात तो यह है कि दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। दुनिया तुम्हारे लिए एक पैलेस है, एक जगह, एक हाउस है, जिस जगह पे आके तुम्हें आखिरत की तैयारी करना थी, तुम दुनिया की तैयारी करने लग गए। दुनिया में आके आखिरत को भूल गए।
मिस्टेक सबसे बड़ी, इसलिए तुमसे हुकूमत छिन गई, इज्जत छिन गई। कहां गया तुम्हारा वो दबदबा जहां तुम्हारे नाम से रोम और ईरान के अंपायरों को पसीना आ जाया करता था? कहां गया तुम्हारा वो दबदबा? कहां गया वो दबदबा? माल की बात करते हैं, खुदा की कसम हजरत उस्मान गनी और इकाद किसी और सहाबी को निकाल दो तो जितना खाली नरपत नगर में माल है इतना पूरे सहाबा पे नहीं था। अब आप कहां हैं? 4 पैसे के लिए हम झूठ बोलने तैयार हैं। अपना माल बढ़ाने के लिए हराम की रोजी की तरफ हाथ बढ़ा लिया। अमानत में खयानत करना हमारा शेबा हो गया। सूद के कारोबार धड़ल्ले से हमारे यहां होते हैं और हम कहते हैं कि हमें इज्जतें नहीं मिलती। खुदा की कसम इज्जतें कहीं बाजारों में नहीं मिलती हैं, इज्जतें कहीं खेतों में नहीं उगती हैं, इज्जतें नबी की गुलामी से मिलती हैं। सुभान अल्लाह, नबी की गुलामी से मिलती हैं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अमाल अच्छे कर लो, माल पीछे पीछे आएगा। एक हिंदुस्तान में आया, नबी की गुलामी की जंजीरें अपने पैरों में डाल के, नबी की गुलामी की जंजीरें, लोगों वो नबी की गुलामी की चादर ओढ़ के हिंदुस्तान में आया। नाम मोइनुद्दीन है, जिसे जमाना गरीब नवाज कहता। 800 साल हो गए, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे कब्र में, अपनी कब्र में आज भी सो रहा है। अमाल अच्छा करके गया। लोगों हाल ये है, आज भी उसके नाम पे लाखों लोग खाना खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह वाह, जितने गरीब नवाज बहुत अच्छे, सुभान जा रहा, अल्लाह बता दो कोई एक खिला रहा हो आज। सही बात, वाह वाह वाह। एक ले आओ, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, जाओ ले आओ, एक ले आओ। जितना गरीब नवाज के नाम पे आज भी लाखों तो खाली अजमेर में पड़े हुए खा रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लाखों खा रहे हैं, लाखों, उसी ख्वाजा का सदका। अपने वक्त का अनिल अंबानी तो खिला देते हैं लोगों को। बेटे की शादी में उसने जितना खर्च किया है, अगर इतना खर्चा कर देता हिंदुस्तान की आवाम पे, तो मैं ये समझता हूं कि 20% आवाम कम से कम अपने रोजगार से लग जाती। हाँ, 74 करोड़ रुपए एक नचनिया को दिए उसने। 74 करोड़ रुपया दिया एक नाचने वाली को, एक गाने पे नाचने के 74 करोड़। लेकिन दुनिया उनके लिए जन्नत है, उसी में उनको तरक्की मिलेगी, इसलिए कि दुनिया उनके लिए जन्नत है। लेकिन तुम्हारे लिए तो नहीं थे ना। तुमने क्या किया? पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में गरीब नवाज के नाम पर लाखों लोग रोजाना खाना खाते होंगे। हाँ बोलो, है कि नहीं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये कहां से आ रहा खाना? ये अमाल अच्छे करके चले गए, जमाने को बता रहे हैं, लोगों माल के पीछे ना भागो, अमाल के पीछे भागो। और इनकम की आप बात करते हैं, गरीब नवाज की जो दूध देगे हैं ना, वहां उन देगों में इतना आ जाता होगा, इतना आ जाता होगा कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन पे नहीं आता होगा। मगर वो देगे बदमाशों के हाथ में चली गई, डकैतों के हाथ में चली गई। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर उन्हें कौम का दर्द होता ना, वो जितने भी खुद्दाम बैठे हैं, उन 2 देगों से 2 इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल सकती है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल सकती है कि खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मुसलमानों के बच्चे जमीन से उठ के आसमान पे चले जाएंगे। अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी उन देगों के पैसे से चल सकती है। आपको यकीन ना है तो देख लेना, करोड़ों का ठेका देगों का होता है। अमाल अच्छे करो, माल के पीछे ना भागो, माल खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। क्या एक बात मुझे बताइए, जब बाप की तादाद बहुत कम थी, एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितने लोगों ने? सिर्फ 4 लोगों। इनमें गरीब भी है, इन 4 में मर्द नहीं है, एक औरत भी है, इन 4 में चारों जवान नहीं, एक बच्चा भी है। इन 4 में चारों मर्द नहीं, एक औरत भी है। इन 4 में चारों जवान नहीं, एक बच्चा भी है। इन 4 में चारों आजाद नहीं है, गुलाम भी है।
मुझे बताइए कैसी टीम है 4 लोगों की? हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, औरत है, चारों मर्द नहीं है। मर्द की पावर बमुकाबिल औरत के ज्यादा होती है ना? लेकिन 4 में एक औरत है। हजरत अली ने कलमा पढ़ा, लोग बच्चे हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा, गुलाम। या हजरत बिलाल ने पढ़ा, उमैया के गुलाम। जलसे में आने वालों, मक्का वालों ने कहा था अभी तो 4 ने कलमा पढ़ा, मसल के रख देंगे, इन्हें मिटा के रख देंगे, मगर क्या तारीख तुम्हारे सामने है, इन 4 को ये 3 न कर सके, अल्लाह ने 4 को 40 में बदल दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बेशक। 4 को 3 न कर सके, सही बात, वाह ये वाह। 4 को 3 न कर सके, अल्लाह ने 40 में बदल दिया। बोलो बदला कि नहीं बदला? जी जी। और 40 में को ऐसा बदला, अल्लाह ने 40 में जो नबी की बारगाह में भेजा, ऐसा भेजा, ऐसा भेजा, ए मोहम्मद अरबी तुम्हें 40 में अब ऐसा कलमा पढ़ा के दे रहा हूं कि इसके नाम से पूरे जमाने में कलमे पढ़े जाएंगे। जो 40वीं शख्सियत थी कलमा पढ़ने वाली, उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह, सुभान। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अरे हालात बनाना बिगाड़ना अल्लाह का काम है, तुम्हारी औकात नहीं कि हालात बिगाड़ सको, हालात बना सको। तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, हालात खराब है। गुलफाम भी मानता है हालात खराब है, लेकिन खराब हालात को बनाने में लम्हा नहीं लगता है, बने हुए को बिगाड़ने में लम्हा नहीं लगता है। वो मेरा पावर वाला खुदा है, वो कादिर मुतलक है। वो चाहे तो फिरौन को दरियाए नील में डुबो दे, वो चाहे तो नमरूद को मच्छर के जरिए मरवा दे। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। उसको लम्हे नहीं लगते हैं हालात बदलने में। हाँ हालात खराब है, मैं भी मानता हूं, लेकिन हालात बदलने के लिए कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब उसका कर्म होगा तो सुबह से शाम नहीं लगेगी, हालात बदल जाएंगे। अरे इस पे यकीन है कि नहीं? हालात अल्लाह बदलता है, मेरा तो है, ऐसा यकीन है, ऐसा यकीन है। अच्छा, उसकी बराबर पावर भी किसी की नहीं। बोलो, सब रखे के रखे रह जाएंगे सब, अगर वो हालात बदल दे। रब वो है, बताऊं वो कैसे हालात बदलता है। अभी 20 दिन पहले इतनी सर्दी थी कि 5 कपड़ों में भी सुकून नहीं था, इतनी ठंडक थी। मुझे बताइए, बहुत ज्यादा थी कि नहीं थी? रजाइयों में सुकून नहीं था, ठीक है। अभी अगर ये धूप है और धूप निकल आए तो चैंके पड़ने लगेंगे आपके बदन में, हैं? पड़ने लगेंगे कि नहीं? उतनी ठंडक को गर्मी में किसने बदला? बोलो, अल्लाह ने। बोलो, है क्या नहीं है? अच्छा, दिन भर गर्मी है आप, अच्छा मैं तो 20 दिन की बात कर रहा, 20 दिन नहीं, खाली 8 घंटे की बात कर रहा हूं। अभी 8 घंटे के बाद फिर इतनी ठंड शुरू हो जाएगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस गर्मी को ठंडक में कौन बदल रहा है? जाओ दुनिया से कह दो, बदल के दिखा दो। दिन के 2 बजे जरा कहना इन दुनिया वालों से, अमेरिका तू बड़ी पावर वाला, जरा ठंडक में तो बदल। एसी कितनी भी लगा दो, 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा कर पाती है, वो भी दरवाजा बंद करके। अगर दरवाजा खुला है तो कमरा ठंडा नहीं होगा। और पूरे नरपत नगर को ठंडा कराने लगो, पूरे जंगलात को, पूरे सहरा को, गलियों को, बाजारों को, मार्केटों को, शाहराहों को, चौराहों को कर देगी ठंडा। नहीं, कितनी भी बड़ी एसी आ जाए, कमरे को, मकान को ठंडा कर सकते हैं, सारे जहान को ठंडा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर करके दिखा दे तो जाओ, कर दे। कारी आमिल के मदरसे को ठंडा कर दोगे लपेट लपाट के बाहर, तो फिर गर्मी। मेरी बात गलत तो नहीं है? और बाहर चला, कितनी एसी चलागा, तेरी एसी गर्म हो जाएगी मगर मौसम ठंडा ना कर पाएगा। बात है कि नहीं है? कौन है ये जो हालात बदल रहा है? यार बदल ही तो रहे हालात। अरे गर्म से ठंडा होगा, हालात नहीं बदलेंगे? अरे बोलो, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? आमाल अच्छा कर लो। जब अल्लाह इतनी बड़ी गर्मी को ठंडा कर सकता है तो तू बदल जा। ये तो 2-4 गर्मी दिखा रहे, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जो गर्मी दिखा रहे हैं ना, तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा।
अल्लाह करेगा ठंडा, और अल्लाह ने किया भी है ठंडा। अगर नहीं किया हो तो पढ़ो कुरान। फिरौन बड़ी गर्मी दिखा रहा था, जो मुझे खुदा ना मानेगा, जो मुझे खुदा ना मानेगा जिंदा नहीं रहेगा, बड़ी गर्मी दिखा रहा था। हाय हाय हाय, खुदाई के दावे कर बैठा, आना रब्बुकुमुल आला के नारे लगा बैठा। तकरीर सुने, तकरीर आप मेरा लिमिटेड टाइम है, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। आप कितनी भी फरमाइश करेंगे तो आप सुन लीजिए, एक एक जुमला मेरा नोट करते चले जाना दिल की तख्ती पर। आज कौम का दर्द लेके बोलने की कोशिश करता हूं। लोगों, हालात देख रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा सफर करता हूं, हालात बहुत खराब है। खुदा की कसम, अगर अब भी नहीं संभले, अगर अब भी अपने आप को चेंज नहीं किया तो कान खोल कर सुन लो, हालात वो होने वाले हैं कि खुदा की कसम कोई बयान भी नहीं कर सकते, उसको वजूद और अल्फाज में नहीं लाया जा सकता। हालात वो होने वाले हैं। हालात बदलना अल्लाह का काम है, माजी में भी बदले। तुम कहते हो हम कमजोर हैं, कमजोर हैं क्या? इतने कमजोर नहीं हो कि जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया, मैं खुदा। गर्मी का ये हाल कि जिसने उसे खुदा ना माने मरवा दे। कितने हालात खराब होंगे। ये उसका 100वां हिस्सा भी खराब नहीं है हालात। उसको देखते हुए ये अमन का माहौल है इस वक्त। उस दौर को देखें और इस दौर का करें, अगर मुकाबला करें, तवाज़ुन करें, तो जब में और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। जो खुदा ना माने मरवा दे। फिरौन का एक खास, जैसे किसी का खास डॉक्टर होता है, खास हकीम होता है, खास वकील होता है, होता नहीं, इसका खास फाल खुलैया आ गया। फाल खुलैया जानते, फाल वाल जो चलता है, सितारों से देख के पहले नजूमी लोग बताते थे तेरा सितारा कैसे चल रहा है, जबकि इस्लाम में इस चीज की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाथों की लकीरें तुम्हारे मजहब में नहीं है, इसलिए कि हमारा ये मानना है कि तकदीर हाथों की लकीरों में नहीं होती, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, है क्या ना? वो आया कहने लगा, वो फिरौन तेरी गर्मी ठंडी होने वाली है और तू ठंडा होने वाला है। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा एक बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत में, मूसा नाम का, वो तुझे डुबो डुबो के मारेगा। कहा बच्चा और मुझे? मेरा मुकाबला बादशाह नहीं कर पाते, मेरा मुकाबला फौजा नहीं कर पाती, मेरा मुकाबला बड़े नहीं कर पाते, मेरा मुकाबला ताकतवर नहीं कर पाते। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा और मुझसे टक्कर, मुझसे लोहा लेगा। हाँ, तुझसे सितारे यही कह रहे। अल्लाह अल्लाह, जब जुल्म बढ़ता है तो फिर कोई मूसा आता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब कोई जुल्म बढ़ता है तो फिर कोई, जोर से बोले, मूसा आता है। लोगों, ये आज जलसा नहीं, तुम्हारा ट्यूशन क्लास चल रहा, सुन लीजिए। आप अमाल अच्छे कर लो, जिस दिन प्याला भरेगा फिर कोई मूसा आएगा। और अगर मूसा ना आ सका तो मेरा ईमान है मूसा बिन नसीर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मूसा बिन नसीर आएगा, तारिक बिन जियाद आएगा, आएगा जरूर इंशाअल्लाह। सवाल पैदा होता, आ क्यों नहीं रहा हजरत? फिर दुआएं कहां नहीं हो रही हैं? हर जगह दुआएं हो रही हैं। अल्लाह फिलिस्तीन को आज एक सुल्तान अयूबी की जरूरत है, फिर सलाहुद्दीन भेज दे। दुआएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ये अल्लाह क्यों नहीं भेजता? तू मस्जिदों में दुआएं, जलसों में दुआएं, मदरसों में दुआएं, घर में दुआएं, बाहर दुआएं। या अल्लाह एक अयूबी दे देना ताकि फिलिस्तीन की बच्चियां चैन की नींद सो सके। सवाल सही है, अयूबी आना चाहिए, मगर कान खोल के सुनो, हर जमीन में हर फसल नहीं होती। नरपत नगर के लोगों, तुम्हारी जमीनों में धान और गेहूं तो होता होगा, लेकिन पिस्ता और बादाम नहीं होता। या होता किसी की जमीन में, जबकि ये भी जमीन की पैदावार है, तुम्हारी में क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा, हजरत हर जमीन में नहीं होता, इसके लिए जमीनें कुछ खास होती है। तो गुलफाम का यही जवाब है, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, उसके लिए कुछ कोके खास है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह वाह। हर कोक में मूसा बिन नसीर नहीं आता, उसके लिए कोक खास है। जलसे में आने वालों, तुम्हारी बेटियां गुंडागर्दी का नंगा नाच नचाए, आने वाले दूल्हा की खड़े होकर बाल खोल के इस्तकबाल तुम्हारी बेटियां करें, बाजारों में तुम्हारी बेटियां नंगे
नंगे नाच नचाए, बाले खोल के तुम्हारी बेटियां बाजारों की जीनत बने, तुम्हारी बेटियां हॉलीवुड को बॉलीवुड को पीछे छोड़ दे। तुम कहते हो मेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जा। अरे हर जमीन में जब अखरोट नहीं होता तो हर कोख में सुल्तान नहीं आता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से ज़ियाई अमानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो कि फिर से कोई अय्यूबी आ जाए तो फिर राबिया बसरी जैसी सीरत वाली बेटी पैदा करना होगा। वाह वाह वाह। चाहते हो तो कोई गुलामे ख्वाजा आ जाए तो बीबी माह नूर की सीरत दे के बेटी को पालना होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कोक में मोइनुद्दीन नहीं आते, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आते। जिन बेटियों को तुम लेकर के दुआएं कर रहे हो, इनकी कोक से कोई नचकैया तो पैदा हो सकता है, कोई बाजारू और शराबी और जुआरी तो पैदा हो सकता है, कोई अय्यूबी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए कि अय्यूबी चाहते हो पैदा हो जाए तो बच्चियों को दीन से हमकिनार कर दो। और आज तो बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, आज मुस्लिम बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैरों के साथ रिश्ते और शादियां तक हो रही हैं। यही बात। दरवाजे तुमने खोले हैं, आग इन्होंने लगाई है। क्यों? जब तुम्हारी बेटियां जाती हैं बारातियों का इस्तकबाल करने तो भाई से मरा नहीं जाता, शर्म नहीं होती तुझे? डूब के नहीं मरा जाता? तूने अपनी बहन को जवान इसलिए किया था कि गैरों का इस्तकबाल करे तेरी बहन। बहुत अच्छी इस्लाह है, बहुत अच्छी। वाह वाह, जवाब नहीं है भाई। वाह वाह। तूने अपनी बहन को इसलिए परवान चढ़ाया था कि गैरों के हाथ में हाथ दे के हाथ के मिलाना, उनसे मुसाफा करना, उनके इस्तकबाल करना। अरे सुन ए भाई ए बाप, अगर तूने अपनी बेटी को जवान किया है, अपनी बहन को जवान किया है, तो कह दे मेरी बहन इज्जत का सौदा नहीं करना, तुझे इस्तकबाल किसी का नहीं करना है। हाँ, तुझे एक इस्तकबाल करना है और जिसका तुझे इस्तकबाल करना है वो तेरा शौहर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर। वाह वाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे शौहर तुम्हारे घरों में आए उनके इस्तकबाल करो, तुम्हारे शौहर तुम्हारे घरों में आए मुस्कुरा के उनका खैर मकदम करो, तुम्हारे शौहर तुम्हारे घरों में आए नरम अंदाज में बात करो। लोगों, ये बेटियों को ये पढ़ा दो, बेटियों को ये घुट्टी में पिला दो। ओ मेरी लाल, ओ मेरी लाडली, तूने इस्तकबाल पूरी जिंदगी करना है, लेकिन अपने सरताज अपने शौहर का करना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बाकी किसी का तूने नहीं करना। तू किसी के इस्तकबाल के लिए पैदा नहीं हुई, तू जो अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए पैदा हुई। तेरी शौहर तेरी जन्नत, तेरा शौहर तेरी सल्तनत, तेरा शौहर तेरा बादशाह, तेरा शौहर तेरा सरताज है। लेकिन आज शौहरों से जबान लड़ाई जा रही है। आज कितनी तो ऐसी हैं कि शौहरों से गालियां तक उनकी हो जाती हैं। और दूसरों के इस्तकबाल, कान खोल के सुन लो, जो दूसरों के इस्तकबाल करेंगी वो शौहरों के नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जो शौहरों के इस्तकबाल करेंगी खुदा की कसम वो दूसरों के नहीं करेंगे। सही बात है, बहुत। एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। सही बात। एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो इस्तकबाल शौहरों के कर लो या फिर इस्तकबाल दुनिया वालों के कर लो। बहुत अच्छा। और सुनो, दो इस्तकबाल हैं और तुम्हारे भी दो इस्तकबाल हैं। मेरी बहनें भी कान खोल के सुने, मेरे भाई भी कान खोल के सुने। दो इस्तकबाल हैं। दुनिया वालों का इस्तकबाल करोगी तो तुम्हारा इस्तकबाल जहन्नम के फरिश्ते करेंगे, और शौहरों का इस्तकबाल करोगी तो मरने से लेकर हश्र तक तुम्हारा इस्तकबाल जन्नत के फरिश्ते करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, मिस्टेक को सुधारो। कोई अय्यूबी ऐसे नहीं आ जाता। क्यों नहीं आ रहा अय्यूबी? पहले तो कहीं मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो गया, कहीं अय्यूबी पैदा हो गया, कहीं तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो गया, कहीं मूसा बिन नसीर पैदा हो गया। आज क्यों नहीं होता? हो जाएगा। जमीन होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। मेरे भाई, हर शाख पे आम नहीं आता। मेरे भाई, हर शाख पे मीठा फल नहीं लगता। मेरे भाई, तुम्हें कान खोल कर सुनना होगा, तुम्हें कान खोल कर सुनना होगा
कि अगर आपने हालात का जायजा लेकर अभी से काबू ना किया तो हालात बेकाबू बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह अब सुल्तान अयूबी भी ना भेज तू, हालात बहुत खराब हो गए, चारों तरफ यजीदियत नंगा नाच नाच रही है। या अल्लाह एक हुसैन ना दे दे, बात ही खत्म हो जाए। और तेरे लिए कोई मुश्किल तो ना है मौला, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन और विलायत का दरवाजा थोड़ी ना बंद हो गया। एक हुसैन दे देना। जवाब मिला गुलफैम, मैं कादिर मुतलक हूँ, 1000 हुसैन दे दूँ, लेकिन हुसैन आना के लिए, हुसैन आने के लिए, हुसैन पैदा होने के लिए पहले फातिमा का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना सका। अल्लाह सुभान। नबी की बेटियां 4 हैं, लेकिन हुसैन फातिमा से ही है। चाहते तो और 3 बेटियां, वो भी हमारी सर की ताज है, वो भी मलका है पूरे जमाने की, उनकी जूतियां हमारे सरों पर, लेकिन चारों बेटियों में फातिमा लाजवाब है ना। फातिमा होती है तो हुसैन आता है, हाय हाय हाय, फातिमा होती है तो हुसैन आता है। लोगों कान खोल करके सुनो, हालात का जायजा लेना होगा। और पूरी दुनिया की तुमने कोई ठेकेदारी नहीं ली है। तुम कहोगे इस छोटी सी तकरीर से क्या हो सकता है, तो फिर कान खोल करके सुनो। पहले चिंगारी होती है, बाद में शोले जवाला बनता है। कोई तो चिंगारी पैदा करो, कोई तो चिंगारी पैदा करो। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब सुने, हालात बदलने वाला अल्लाह है। कौन है? फिरौन से कहा तेरे सितारे गर्दिश में, तेरे सितारे गर्दिश में जो गर्मी दिखा रहा ठंडा हो जाएगा तू। फिरौन ने कहा मुझे कौन ठंडा करेगा, कहा मूसा आ रहा है। फिरौन ने हुक्म दे दिया जितने भी बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। बच्चा है ना जो मेरा जवाल का कारण बनेगा, बच्चे को नहीं रहने दूंगा। तारीख में तवज्जो करना, जरा ठंडे दिलों से सुनना। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वो कल भी माहौल चेंज कर सकता किए थे उसने, और आज भी माहौल चेंज कर सकता है। वो लोगों सारे बच्चों को मरवा दिया, सारे बच्चों का कत्ल करा दिया। फिरौन ने चैन की सांस लिया, बच्चे से खतरा था, बच्चा मरवा दिया गया है। अब उसने उस नजूमी को बुलाया, बताओ अब तो खतरा टल गया। उसने सितारों का हिसाब लगाया, बोला खतरा बरकरार है। खतरा कहने लगा, तू मेरा शाही नजूमी और शाही फाल खुलैया ना होता तो मैं सबसे पहले तुझे सूली चढ़ा देता। क्यों? कहा तूने कहा था बच्चे से खतरा, मैंने बच्चे ही नहीं छोड़ा तो फिर खतरा कहां रहा? भाई कोई तुमसे ये कहे कि तुम्हें फला चीज से खतरा, फला चीज ही खत्म कर दी, तो जवाब दिया, ओ फिरौन तूने बच्चों को जरूर मरवाया है, लेकिन जिस बच्चे से खतरा है अभी वो नहीं मारा गया है। वो अभी तो कहां है वो बच्चा? फिर बताना वो बच्चा कहां है? कभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने वाला है। पैदा ही नहीं हुआ, तूने उनको मार दिया जो पैदा हो गए थे, वो माँ के पेट में आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, कितने हालात खराब होंगे। आप जो कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है, जरा हालात का जायजा लो। फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया, पूरे मुल्क का दौरा करो, पूरे मुल्क में घर घर जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो, जिस औरत के पेट में बच्चा है उसके पेट में बच्चे को मार दिया जाए, औरतों के हमल को गिरा दिया जाए, औरतों के पेटों को चीर करके उनके बच्चों को निकाल करके मारा जाए। मैं खतरा मोल लेना नहीं चाहता। लोगों अभियान चला, बच्चा मारो, पेटों से बच्चों को निकाल निकाल के मारा गया। माँ के पेटों को, माँ की कोकों को चाक किया गया, बच्चों को मारा गया। लोगों जरा गौर करो, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान सुभान, बहुत हजरत मूसा, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मूसा के घर में भी सिपाही आने वाले हैं। अल्लाह का पैगाम पहले आ गया, ओ मूसा की माँ तू अपने घर से निकल के सहरा में चली जा, मूसा की हिफाजत हम पे छोड़ दे। यहां बच्चा मारो अभियान चल रहा है, तू सहरा में चली जा, जंगलों में चली जा। हजरत मूसा की मां जंगलों में गई, सहरा में गई। अल्लाह का करम हुआ, हजरत मूसा की पैदाइश हुई।
ना कोई नर्स, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर। आज तो हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा होने के बाद मशीन में रखे जा रहे हैं, फिर भी लाले पड़े हैं जिंदगी के। यहाँ हजरत मूसा जंगल में तशरीफ ला रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद है। सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुम्हें बदलना होगा, हालात अल्लाह बदल देगा, तुम्हें बदलना होगा। हाय हाय, तुम अपने धड़कते हुए दिल की खातिर अपनी तकदीर न बदलो मेरे भाई। दिल तो क्या क्या चाहता है, दिल तो क्या क्या चाहता है, मगर दिल के मानने का नाम कामयाबी नहीं, मदीने वाले की मानने का नाम कामयाबी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा की पैदाइश हो गई, मौला क्या करूं, मेरा मूसा आ गया, बड़ा खूबसूरत चांद सा बच्चा। नबी हैं, और नबी यार माँ के लिए तो काला भी हो तो बच्चा लाजवाब होता, ये तो नबी है, निराला है, कलीमुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। माने का मौला मेरा चांद सा बेटा, इसका क्या करूं, अगर बस्ती में लेके जाओ फिरौन के सिपाही मार डालेंगे, यहां छोड़ के जाओ जंगल का कोई परिंदा खा जाएगा। खतरा दोनों तरफ था। हुक्म हुआ, परेशान क्यों होती है, हमारी अमानत हमारे हवाले कर, हमारी अमानत हमारे हवाले कर। और मूसा की माँ तू घर जा और मूसा को हमारे हवाले कर, हालात मूसा बदलेगा। सुभान अल्लाह। और इसके जरिए हम बदलवाएंगे। और लोगों ये हालात ऐसे बदलेंगे, कुरान आज भी मुस्कुरा रहा है इन हालातों को लेकर के। हजरत मूसा की माँ ने, लोगों माँ होती है, जंगल में छोड़ना गवारा ना किया, थोड़ी सी शाखें तोड़ी दरख्तों की और शाखों को मिला के एक टोकरी टाइप बना लिया, उस टोकरी में घास फूस डाल दिया और घास फूस डालने के बाद मूसा को लिटा दिया और मूसा को लिटाने के बाद दरियाए नील के हवाले कर दिया। मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने। हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, अब दोस्ती निभाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने। मैं अपने घर चली, लोगों नील बहता रहा, मूसा बहते रहा, नील चलता रहा, मूसा की टोकरी चलती रही। अब अगर ईमान पुख्ता करना चाहते हो तो दिल की तख्ती पे तकरीर के जुमले नक्श करके जाओ। अल्लाह जब माजी में लोगों हालात को बदल सकता है तो आज तो तुम 1.25 अरब कलमा पढ़ने वाले हो, आज तो खाली मूसा है अल्लाह का इकरार करने वाला, अभी तो दुनिया में है ही नहीं, खाली मूसा है अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला, सब तो इनकार करने वाले हैं। वो लोगों बचपने का आलम जवानी नहीं है। नील बहता रहा, मूसा बहता रहा, माँ घर आ गई। माँ अल्लाह ऐसे हिफाजत करता है, माँ घर आ गई। अब जब माँ घर आ गई, अच्छा ये लोग कहाँ जा रहे हैं मेरे भाइयों, बड़ी गलत बात है। बैठ जाओ और ये जो बीच में से उठ के जाते हैं, मुझे लगता है मेरे कलेजे पे से पैर रख के जा रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं? हाँ, दुआ भी होना है और दुआ के बाद में मेरे भाई सलाम भी होना। 2 बजे तक निपटाना है मुझे, आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है। बात मोहब्बत के साथ, बात मोहब्बत के साथ गौर करें। नील बहता रहा, मूसा की टोकरी बहती रही। फिरौन के महल में दरियाई नील से एक नहर कट के जाती थी। किस लिए? पहले टोटियां, हेडपंप, समरसेबल नहीं थे, नदी नाले चश्मों से ही पानी की जरूरियात को पूरा किया जाता था। समझ रहे हैं? हाँ, इसका जो किला था, इसका जो महल था, दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के फिरौन के किले में जा रही थी ताकि पानी की पूर्ति की जा सके। टोकरी बहते 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 नहर के करीब आ गई जो फिरौन के महल में जा रही है। टोकरी बचना चाहती थी, अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते इस टोकरी को इस नहर में डाल दी जो फिरौन के महल में जा रही है। हाय 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 हाय, मौला तू फिरौन से मूसा को बचा रहा है कि मूसा को फिरौन के पास भेज रहा है? अल्लाह कुरान में फरमाता, काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसी करता जो चाहता है। वो मशवरा नहीं लेता किसी से, ना 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 ना, उसे मशवरा नहीं।
उसकी हुकूमत में किसी का साझा नहीं, किसी का शरीक नहीं, वो जो चाहता कर देता है। हजरत जकरिया की उम्र 80 साल हुई, बाल सफेद हो गए, दुआ मांग बैठे, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे सुथरी औलाद दे दे। अल्लाह ने फरमाया जाओ, दे दिया। क्या कर दिया? हमने दे दिया। क्या दे दिया? इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, हमने यहया दे दिया तुम्हें, वो भी नबी होगा। या अल्लाह कैसे मिलेगा मुझे यहया? मेरी बीवी बांझ हो गई, वमरअती आकिर, मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे यहया कैसे मिलेगा? कहा काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। वो चाहे तो बुढ़ापे में यहया दे दे, वो चाहे तो हजरत ईसा को पालने में बुलवा दे, पालने में लेटे। कौम आई कहने लगी, हे मरियम, तेरा तो दादा ऐसा ना था, तेरा खानदान ऐसा ना था, तूने क्या किया? ये बगैर शादी के बेटा ले आई। फअशारत इलैहि, इन्हीं से पूछो, इन्हीं से, ये जो पालने में लेटे, इन्हीं से पूछो, मुझसे ना पूछो। ये अल्लाह है, कहा बोलेगा ये बोलेगा? अरे पैदा हुआ पालने में लेटा। कालू कैफन नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, हम कैसे बात करें इस बच्चे से जो पालने में लेटा है? हजरत ईसा, आवाज आ रही है? हजरत ईसा पालने में पुकार उठे, माँ के पालने में क्या बोले? माँ के पालने में क्या बोले मालूम है? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, और मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बना के भेजा गया। समझ रहे हैं आप? अल्लाह है जो चाहता करता, ऐसे ही करता। वेंटिलेटर पे बंदा पड़ा आईसीयू में, डॉक्टर ने कह दिया काम अब खत्म है, और जीरा मैंने देखा अच्छा खासा चल रहा बाद में, और अच्छा खासा चल रहा था, अभी ठोकर लगी और ऐसा दौरा पड़ा कि खत्म हो गया। अल्लाह जो चाहता करता है, अल्लाह जो चाहता करता है। मूसा की टोकरी को डाल दो इस नहर में। मौला, फिरौन तो खून का प्यासा है, मूसा के नाम पे कितने बच्चों को मरवा दिया। मूसा का बाल बैंका ना कर सकेगा, डालो। हाय हाय, जलसा में आने वालों जरा गौर करो, हजरत मूसा की टोकरी को जब उस नहर में डाला गया, गोया के मूसा मुस्कुराते जा रहे और दुनिया वालों को पैगाम देते जा रहे, दुनिया वालों देख लो, मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। हाय हाय हाय, घर में घुस के मारेगा। और टोकरी चली गई, और जैसे ही फिरौन ने देखा बच्चा तो भड़क गया, बच्चे को देख के इसको घबराहट होती थी, दौरे पड़ते थे, बच्चे से डरता था, क्योंकि बतला दिया था ना कि बच्चा खतरे की निशानी बनेगा। इसने जब बच्चे को देखा तो सारे अधिकारियों को तलब किया और तलब करके कहा, मैंने तो अभियान चलाया था, बच्चा ना पेट में बचे ना बच्चा जमीन पे बचे, ये बच्चा जिंदा कैसे है? सारे अधिकारी चक्कर में आ गए, ये फिरौन जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको तख्ता तार पे चढ़ा देगा, ये बच्चा बच कैसे गया? मगर जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मारे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? हजरत मूसा की टोकरी गोया के कहले ले दिया जाए, हजरत मूसा की सवारी फिरौन के महल में पहुंच चुकी है। हम आ गए, वाह वाह, तुझे बड़ी तलाश थी ना हमारी, हम आ गए। कहने लगा बच्चा कैसे बचाइए? सारे अधिकारियों को तलब कर लिया, सारे के सारे घबरा रहे, कांप रहे, ये नहीं छोड़ेगा। एक उसमें चालाक को तेज तर्रार था, कहने लगा सब मेरी बात पे अमल करना, मेरी हाँ में हाँ मिलाना, बच जाओगे वरना फिरौन मार देगा सबको। कहने लगा भाई बचवा तो दे, तू जो कहे वो करने तैयार है, बचवा तो दे इससे। बस खड़ा हुआ आगे आया, फिरौन के आगे आके बोला अपने नुजूमी को बुलाएं, जिसने सितारे के बारे में देख के बताया था कि बच्चे से खतरा आया, बोल क्या कहता है? कहने लगा बच्चे से खतरा। कहने लगा कहाँ होगा वो बच्चा? कहा इसकी सल्तनत में होगा। बात सही है, ये सच्चा है। उसने कहा फिरौन टेंशन क्यों लेता, तेरी सल्तनत में बच्चा होगा उससे खतरा है, तेरी सल्तनत में जितने बच्चे थे और पैदा होने वाले थे सबको मार डाला, ये तेरी सल्तनत का है ही नहीं। दरिया नील क्या पता कहां से आ रहा, ये बच्चा तो दरिया में बह के आया, यहाँ का है ही नहीं। क्या सुझाव दिया उसने।
वाह वाह वाह। खुद को भी बचाना था ना उसे। जी जी। अरे भाई हमने तेरे मुल्क के सारे बच्चों को चुन चुन के मारा है, तलाश कर करके मारा है। ये तेरे मुल्क का है ही नहीं, ये बच्चा बाहर का है, विदेशी है। वाह वाह। अच्छा अकलों में भी अल्लाह ही डालता, भेजों में भी अल्लाह ही डालता। जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ने डाल दिया इसके भेजे में। बात तो सही है, हो सकता तो कबूल ना करता, कहता मरवा दो इसे भी, चलो चाहे विदेशी है लेकिन मार दो, लेकिन अल्लाह ने डाल दिया। अल्लाह है वो, अल्लाह वो है। जब हिजरत की रात नबी गारे सौर में पहुंचे ना, एक छोटा सा कीड़ा जिसे आप मकड़ी कहते हैं, देख लिया नबी आए, रोने लगी, या अल्लाह तेरे नबी के पीछे मक्का के दुश्मन पड़े हैं, मैं चाहती हूं कि तेरे नबी का दिफा करूं, लेकिन मेरी औकात क्या है, मेरी क्या औकात है, बस मेरा एक जो लुआब निकलता है उससे जाला बना सकती हूँ। या अल्लाह मैं तेरे नबी की सपोर्ट में अपना जाला लगाना चाहती हूँ, मगर औकात क्या है जाले की, या अल्लाह तो हिफाजत कर लेना। लोगों, मकली जैसे कमज़ोर जानवर ने जब जाला लगाया ना, तो अल्लाह ने इतना मजबूत कर दिया उस जाले को कि जब आए मक्का के काफिर और जाला लगा देखा, अल्लाह ने दिलों में डाल दिया, कहने लगे यहाँ मोहम्मद हो ही नहीं सकते, जाला लगा हुआ है। वाह। गए नहीं है। जब मकड़ी के जाले को अल्लाह इतना मजबूत कर सकता है कि ये मक्का के दबंग ना तोड़ सके, तू अगर नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारे तो तुझे कौन तोड़ देगा। आते वाह वाह। जाला नहीं टूटा था, तारीख गवाह, टूटा नहीं था जाला। वाह वाह। सुभान। तो जाला तोड़ भी सकते थे, मगर अल्लाह को दिखाना था अगर नबी की मोहब्बत में मकड़ी भी जाला लगा दे तो फौलाद से ज्यादा मजबूत कर देता हूं उसे। हाय हाय, फौलाद से ज्यादा। अच्छा अल्लाह चाहता तो उस गार के दहाने पे पत्थर भी रख देता, पहाड़ को हुक्म देता कि पहाड़ जरा एक पत्थर इस पे तो रख दे गार के दहाने पे, नबी को बिल्कुल सिक्योर कर दे। चाहता तो कर सकता था नहीं, लेकिन नहीं, मकड़ी से तू ही जाला लगा, इसने लगा दिया। अल्लाह ने दिखाया जमाने वालों को, जब मकड़ी के जाले को इतना मजबूत कर सकता हूँ, मक्का के दहशतगर्द ना छोड़ सके, तो आज के दहशतगर्द अगर तुम नबी की मोहब्बत में उठ जाओ तो तुम्हें कौन तोड़ सकेगा, ना तोड़ सकेगा। मेरे पास वक्त नहीं है, आपके जहनों को झंझोड़ने के लिए बहुत सी बातें हैं जो करना चाहता हूं, लेकिन वक्त के तकादे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। मुख्तसर से वक्त में सुने, अबराहा को ढहाने, अबराहा जब काबे को ढहाने आया ना हाथी लेके, बड़ी गर्मी दिखाता हुआ आ रहा था। काबे के मुतवल्ली सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब है, और कोई है ही नहीं कलमा पढ़ने वाला, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी, अब्दुल मुत्तलिब पता क्या होने वाला, अबराहा आ गया लश्कर लेके काबा ढहाने। कहा जिसका काबा है वो खुद जाने, जिसका काबा है वो खुद जाने, हमारे तो ऊंट ले गए उसके फौजी, हमें ऊंटों की तलाश है, बस वो खुद जाने। अल्लाह तूने हिफाजत की, जवाब मिला ऐसी की औकात दिखा दी। अल्लाह चाहता तो आसमान को हुक्म देता पत्थर बरसा, आसमान पत्थर बरसाता, अबराहा हलाक हो जाता। जमीन को हुक्म देता फट जा, अबराहा को निकल जाती। बोलो है कि नहीं है, लेकिन नहीं किया अल्लाह ने। एक छोटा सा परिंदा अबाबील, अल्लाह ने फरमाया तू चल, मैं, हाँ तू चल, मैं बहुत छोटा परिंदा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कहा चल तो तेरी चोंच से फेंकी हुई कंकरियों को ऐसा बारूद बना दूंगा कि अबराहा को खाई हुई खेतियों की तरह कर देंगे। ऐसा बारूद बने, ऐसा बने, अल्लाह करता ना। छोटे थे परिंदे को जब अल्लाह ने भेजा, चोंच में कंकरियां लेके गया, जब कंकरियां मारी तो लोगों कंकरियों की स्पीड इतनी थी कि हाथियों के जिस्म पे कंकरियां पड़ती तो हाथियों के जिस्म को चीरती हुई, फाड़ती हुई लोगों पार हो जाते। क्यों मियां, जब परिंदे को अल्लाह इतनी ताकत दे सकता है कि अबराहा को कर दे अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, है खाई हुई खेतियों की तरह जब उन्हें कर दे, तो अगर आज तुम नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाओ तो फिर तुम्हारे मुखालिफिन को अल्लाह क्या ना कर देगा। बोलो है कि नहीं है। सुधरने की हमें जरूरत है। गर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। उसने कहा भाई ये विदेशी बच्चा है, इससे खतरा नहीं है तुझे,
अब तू बता, तू कहे तो मार दे और तू कहे तो छोड़ दे, मगर खतरा नहीं है इससे। तो फिरौन ने कहा मुल्क से सारे बच्चों का सफाया हो गया, बच्चों की किलकारी सुनने को कान तरस गया। अब जब ये बच्चा खतरा फ्री है तो फिर मारने की जरूरत क्या है? शुगर वाला मिठाई नहीं खाता, लेकिन शुगर फ्री हो तो खा लेता है। बात है कि नहीं? जब खतरा फ्री है ये बच्चा, तो मारने की जरूरत क्या है? इसे पालो। हाय हाय हाय, अपना काल खुद ही पाल रहा है। निकाल के इसे पालो। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। तुझी से पलवाऊंगा और तुझी को डुबो डुबो के इसके जरिए मरवाऊंगा। निकाला, चेकअप करो, बच्चे की सेहत पे कोई फर्क नहीं है, पानी से निकाला, चेकअप करा, बिल्कुल सही। कहा बच्चा सही है। कहा खुराक का इंतजाम करो, दूध पीने का जमाना था, फीडर उडर हुआ नहीं करते थे, दाया दूध पिलाती थी। एक होती थी माँ और एक दाया। दाया वो होती थी जो दूध पिलाने वाली औरत किसी को भी दूध पिलाती थी अपने उजरत लेकर के। दाया को बुलाओ। एक औरत को बुलाया दूध पिलाने वाली को, हजरत मूसा ने उसके पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। दूसरी को बुलाया, मूसा ने मुंह न लगाया। तीसरी को बुलाया, मूसा ने मुंह न लगाया। पांचवी को, छठी को, सातवीं को, लोगों भीड़ लग गई। मूसा किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते। अब तो शाही भाई, अब तो सपोर्ट जो है फिरौन, मुझे तो ऐसी औरत चाहिए कि जो इस बच्चे को दूध पिला सके। एक नहीं, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, सारे मुल्क में अभियान चल गया, औरत तलाश करो जो बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन बच्चा किसी का दूध ही नहीं पी रहा, बच्चा किसी का दूध ही नहीं पी रहा। फिरौन परेशान, सारी लोबी परेशान, एक बच्चे ने सबको कश्मकश में डाल दिया यार। बचपन का ये आलम है तो मूसा की जवानी का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जलसा में आने वालों जरा सुनना, जब किसी का दूध ना पिया, मूसा ने दूध ना पिया, फिरौन परेशान जलाल में बोला किसी को भी लाओ मगर मुझे बच्चे का दूध पीने पिलाने वाली औरत चाहिए। लाओ। लाया जा रहा, फेल हो रही हैं, लाया जा रहा, फ्लॉप हो रही हैं, लाया जा रहा, मूसा कबूल नहीं करते, लाया जा रहा, मूसा अपने मुंह को फेर लेते। ए मूसा, दूध पीते क्यों नहीं? कहा गुलफाम पीना है तो गैर का क्यों पिए, सगी मां का न पिएंगे। जब अल्लाह पिलाने पे ही आ गया, जब अल्लाह पिलाने पे ही आ गया, जब वो पिला ही रहा तो गैर का क्यों पीऊं? मां का पिएंगे? हमने कहा हालात बड़े खराब है मूसा। कहा हालात सुधारना तो उसका काम है, हम तो मां का पिएंगे, क्यों पिए किसी गैर का? और एक माकूला भी है, आदमी जब किसी को ललकारता तो कहता मां का दूध पिया तो आ। हजरत मूसा को पता था कल मुझे ललकारा भी जाएगा, जब जादूगरों को बुलाया जाएगा वो अजदहे बनाएंगे, बनाए थे उन्होंने अजदहे, तो मुझे ललकारा जाएगा। अगर कल को किसी ने ललकार दिया माँ का दूध पिया है तो निकल, मूसा निकलेगा, दूध माँ का पिया है। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत मूसा को ललकारा भी गया, अजदहे बनाए जादूगरों ने कि मूसा को खा जाएंगे, निकल जाएंगे। हजरत मूसा खड़े हैं, मौला अब क्या करे? मूसा अकेला है, बैकग्राउंड नहीं है, मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, या अल्लाह तेरी रहमत का सहारा है, ये अजदहे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। कहा मूसा परेशान क्यों है? जो आसा, जो डंडा तुम्हारे हाथ में है जमीन पे फेंको, मेरी कुदरत के करिश्मे देख। हजरत मूसा ने उस डंडे को जमीन पे फेंका, उस डंडे से अल्लाह ने इतना बड़ा अजदहा बनाया, सारे अजदहों को निकल गया, जादूगरों को निकल गया। ये है अल्लाह। क्यों? वो अल्लाह नहीं है जो हजरत मूसा का था, वही है कि बदल गया मादल्ला? अरे वही है, कुछ इतनी सी चेंजिंग बोलिए नहीं है। हजरत पहले जवान थे, आज बूढ़े, चेंजिंग है। हम आज जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे, चेंजिंग है। अरे बोलो है कि नहीं है? बादशाह कितना भी पावर वाला हो लेकिन कमजोर होती है। सल्तनत उस्मानिया रही 625 साल, खत्म हो गई, फिर बाद में मुगलों की हुकूमत रही सैकड़ों साल, बाद में खत्म हो गई।
हर चीज को जवाल है, मगर रब को जवाल नहीं है। उसकी पावर वही है, जर्रा बराबर जवाल नहीं है। और ऐसी 1 करोड़ दुनिया आ जाए और ऐसा 1 करोड़ अमेरिका आ जाए जैसा अब है, और अरबों खरबों मिसाइल बना ले, अगर अल्लाह ना चाहे तो अमेरिका मिलके ना एक मच्छर को नहीं मार सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो एक मच्छर को नहीं मार सकता। अगर अल्लाह को बचाना है उस मच्छर को तो मार नहीं सकता। तो किसी को यकीन ना है तो मैं आपको बताऊं, अभी टर्की में जलजले आए थे, जलजले, एक शख्स मलबे में दबा हुआ 100 दिन के बाद जिंदा निकला था। 100 दिन के बाद, 100 दिन के बाद उससे पूछा गया कि तू कैसे जिंदा बच गया। वो कहता है, उसका बयान है कि मैंने उस मौत के आलम में देखा कि कोई सफेद पोश आता था, खाने के वक्त में मेरे खाने का इंतजाम करके चला जाता था। हाय हाय हाय, लोगों कहाँ हो तुम? हाय हाय हाय, नजर नवाज नजारों में जिंदगी तन्हा, चले भी आओ कि रोती है हर खुशी तन्हा, ये हसीन लम्हे अरे कहाँ हो तुम, बरस रही है गुलाबों पे चांदनी तन्हा। मस्जिदों के मीनार तुम्हें पुकार रहे हैं, कुरान के पारे चीख चीख के कह रहे हैं, ए मुसलमान तेरा हथियार मैं हूँ, तेरी कामयाबी का राज मेरे औराक में है। आ मुसलमान एक बार तू सीने से लगा के अमल तो कर ले, फिर देख मैं फिर वो दौरे फारूकी वापस ना ले आऊं तो कहना, देखना फिर वो दौरे अयूबी वापस ना ले आऊं तो कहना, देख लेना फिर मैं वही दौर ना ले आऊं कि जिस दौर में शेर और बकरी एक साथ चरती थी। शेर पे ये ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करते। लोगों मिस्टेक को सुधारो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ, सीधा रास्ता चुन लो। और एक आखिरी बात सुन लो, सीधा रास्ता कहाँ है? सीधा रास्ता नबी की सीरत में है, सीधा रास्ता नबी के तरीके में। सब टेढ़े हैं, सीधा रास्ता बस एक मोहम्मद ही का रास्ता है। सब टेढ़े हैं, सब में खार हैं, सब में कांटे हैं, एक सीधा रास्ता है तो मेरे नबी का है। बिल्कुल सीधा सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। जोर से बोले इंशाअल्लाह। नबी की सीरत के साचे में ढालो अपने आप को, मदद अल्लाह करेगा, मदद अल्लाह करेगा। मेरे भाई, अगर तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बन सकते तो वो मेंढक तो बन सकते हो जो हजरत इब्राहिम की आग में पानी डाल के ये कह रहा था, मौला मुझसे बुझ तो नहीं सकती है मगर वफादारों में नाम तो लिखा जा सकता है ना? वो तो हो सकते हो ना। मेरे भाइयों, इस वक्त के हालात ये हैं कि वक्त का तकादा है, वक्त तुमसे कह रहा है कि सिर्फ नबी की सीरत के सांचे में ढल जाओ, सिर्फ नबी की सीरत के सांचे में ढल जाओ, फिर तेरा दौर आएगा, फिर एक वक्त आएगा। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।